पौधों में प्राथमिक पोषक तत्वों के कमी के आम लक्षण। अक्सर पौधों में पोषक तत्व की कमी या आवश्यकता से अधिक उर्वरक देने से होने वाली हानि को पहचानने में परेशानी होती है। आमतौर पर रोग के नुकसान का कारण समझने की वजह से प्रबंधन प्रभावशाली नहीं होता है और बहुत खर्चे भी हो जाते हैं। पौधों पर कड़ी नजर रखने से और संतुलित पोषण सुनिश्चित करने से पौधे आसानी से फिर स्वस्थ हो जाते हैं। कुछ किस्सों में पोषक तत्वों की कमी के लक्षण में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। उदाहरण के तौर पर नाइट्रोजन और सल्फर की कमी के लक्षण एक जैसे हैं, लेकिन किस तरह से पौधे पीले पड़ते हैं और कौन से विकास चरण में ये लक्षण दिखाई देते हैं, इसे समझने से हम सही कमी को पहचान सकते हैं। कभी कभी पोषक तत्वों की कमी के लक्षण तनाव की वजह से होने वाले नुकसान के लक्षण जैसे दिखाई दे सकते हैं। जैसे अधिक खारेपन की वजह से पत्तियों के किनारे जल सकते हैं और हम गलती से इसे पोटेशियम की कमी के लक्षण समझ सकते हैं। नाइट्रोजन की कमी की वजह से पौधे पीले पड़ जाते हैं और उनका विकास रुक जाता है। लक्षण पहले पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं और गंभीर कमी की वजह से पत्तियों में परिगलन भी दिखाई देता है। धान में नाइट्रोजन की कमी की वजह से कम कल्ले, पतले तने और छोटी बालियां दिखाई देती हैं। दूसरे पौधों के बीज आम साइज तक बढ़ नहीं पाते हैं और मुरझाए व हल्के रहते हैं। आलू में पत्तियों का मुड़ना और कंद का छोटा रहना आम लक्षण है। भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन की उपस्थिति से पौधों में पत्तियों और तने का अधिक विकास होता है और वो जल्दी परिपक्व हो जाते हैं। पत्तियों में रस भरता है और वो नरम हो जाती हैं। इसकी वजह से पत्तियों की कीट और रोग प्रतिरोधी क्षमता कम हो जाती है। धान में घास की लंबाई बढ़ जाती है, जिसकी वजह से फसल गिरने की संभावना बढ़ जाती है। इसकी वजह से दाने और फल की गुणवत्ता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। प्रभावशाली प्रबंधन के लिए मृदा की जांच अनुसार सूचित नाइट्रोजन के 1/3 हिस्से को बुवाई से पहले लगाएं। उच्च उपज वाली किस्मों के लिए यूरिया को 2 हिस्सों में मृदा में पौधे उगने के बाद डालिए और हाइब्रिड किस्मों के लिए यूरिया को 3 हिस्सों में डालिए। नाइट्रोजन उर्वरक, जैविक खाद, जैविक उर्वरक और हरी खाद के प्रयोग से एकीकृत पोषण प्रबंधन अपनाइए। बाढ़ के पानी में डूबे रहने की वजह से पौधों में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। 2% यूरिया घोल को पत्तियों पर छिड़काव के लिए इस्तेमाल कीजिए। इससे डूबे पौधे जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं। छिड़काव को 10 से 15 दिन के अंतर फिर दोहराइए। फसल चक्रीकरण में दलहन को भी शामिल कीजिए। फास्फोरस की कमी की वजह से तने और जड़ों का विकास सीमित हो जाता है और पौधे पतले हो जाते हैं। जिन पौधों में फास्फोरस की कमी होती है, उनके तने और पत्तियां गहरे हरे रंग के हो जाते हैं और उनका विकास रुक जाता है। पहले पुरानी पत्तियों पर प्रभाव दिखाई देता है, उनका रंग बैंगनी हो जाता है और फीका पड़ने लगता है। धान की फसलों में पत्तियों का रंग धूसर हरा हो जाता है। आलू में फास्फोरस की कमी की वजह से पत्तियां ऊपर की तरफ मुड़ने लगती हैं और कंद के भीतर भूरे घाव बन जाते हैं जो बाहर की तरफ बढ़ने लगते हैं। अनाज की फसलों में कम कल्ले फूटते हैं और उपज कम हो जाती है। अधिक फास्फोरस की उपलब्धि की वजह से जड़ें अधिक विकसित होती हैं। इसकी वजह से सूक्ष्म पोषक तत्वों जैसे आयरन और जिंक की कमी हो जाती है। प्रभावशाली प्रबंधन के लिए पौधों को बुवाई के पहले मृदा जांच अनुसार फास्फोरस की सूचित मात्रा लगाइए। लाइम के प्रयोग से अम्ल मृदा को उपजाऊ बनाइए। उच्च क्षेत्र में पाई गई मृदा में वेसिक्यूलर, ऑब्स्क्यूलर माइकोराइजा यानी VAM डालिए और अम्ल मृदा में फोस्फेट घोलने वाले बीजाणु के साथ रॉक फोस्फेट डालिए। पोटेशियम कमी की वजह से पौधों का विकास रुक जाता है। जहां से पत्तियां उगती हैं, उन 2 गांठों के बीच का अंतर यानी इंटरनोड्स छोटे हो जाते हैं, जिसकी वजह से पौधे ज्यादा घने दिखाई देते हैं। अधिक कमी की वजह से हरिमाहीन हो जाते हैं। आलू के पौधे में पत्तियां अजीब हरे रंग की हो जाती हैं और फिर भूरी हो जाती हैं। दलहन, मक्का, कपास,
तंबाकू और छोटे दाने वाली फसलों की निचली पत्तियों की नोक या किनारे जल जाते हैं। प्रभावशाली प्रबंधन के लिए पौधों के बुवाई के पहले मृदा जांच अनुसार पोटेशियम की सूचित मात्रा लगाइए। बहुत हल्की मृदा में पोटेशियम की मात्रा को 2 हिस्सों में बांटिए और बुवाई के पहले और फूल आने के समय लगाइए। फसल अवशेष की पूर्ण वृद्धि कीजिए और जब संभव हो जैविक खाद का प्रयोग कीजिए। प्राथमिक पोषक तत्वों यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की कमी या अधिकता के लक्षण को जल्दी पहचानना जरूरी है। इसकी वजह से पौधों का विकास ठीक तरह से होता है, पौधों में प्रतिरोधी क्षमता बढ़ती है और लंबे समय तक पौधों और मृदा का स्वास्थ्य बना रहता है। तो किसान भाइयों, पोषक तत्वों की कमी के लक्षण पर नजर रखिए और उसे ठीक करने के लिए सही कदम उठाइए और अच्छी उपज सुनिश्चित कीजिए। यदि आपने इस तकनीक का इस्तेमाल किया है और इसे फायदेमंद पाया है, तो इस वीडियो को अपने साथी किसानों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमें कमेंट करके बताएं कि इस वीडियो ने आपकी मदद कैसे की और आगे आप अन्य किन विषयों पर जानकारी चाहते हैं। इस वीडियो के खत्म होने से पहले अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें